तो हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि नेम स्पेस क्या होता है और इनपुट कैसे ली जाती है। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया था कि देखो, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँगा कि ये तुम्हारे है ना, ये जो बेसिक चीज़ तुमको लिखनी है ये ऐसा है कि रट जानी चाहिए। इसके बिना तुम सी प्लस प्लस के आगे के प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। तो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, जिसके अंदर तुम्हारे बेसिक फंक्शनैलिटी लाइक सी आउट आती है, जो हमने देख लिया है। इंट में से तुम्हारा फंक्शन स्टार्ट होता है। अब हमने देखा था कि पिछली बार एक बार मैं वापस से रिपीट करूँगा कि कुछ भी प्रिंट करा रहे थे तो हमने देखा था कि एस टी टी आउट और हेलो वर्ल्ड। तो आई गेस मैंने बता दिया था, पर फिर भी देखो, सी आउट एक फंक्शन है जो कि जो भी इसको स्ट्रीम मिलती है, स्ट्रिंग स्ट्रीम उसको आउटपुट पे लेके आता है। और एस डी डी एक नेम स्पेस है। तो नेम स्पेस बेसिकली एक रीजन होता है जिसके अंदर कुछ आइडेंटिफायर्स को तुम रख सकते हो। तो जनरली काफ़ी सी प्लस प्लस के अंदर ये यूज़ रहता है। तो अब सी आउट जो है फंक्शन, वो एस टी डी नेम स्पेस के अंदर है। तो इसलिए सी प्लस प्लस के अंदर हम कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ करनी होती है तो फिर कॉलन कॉलन लगा के यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि उसको हम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी यहीं पे ग्लोबली बुला लेंगे। तो ये जब लाइन लिखेंगे तो एवरीथिंग इन एस टी डी नेम स्पेस विल बी विजिबल हियर। ठीक है। तो अब क्या है कि हमें बार बार ये ओवरहेड जो है एस टी डी और कॉलन कॉलन सी आउट ये नहीं करना पड़ेगा। तो इससे भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, प्रोफेशनल कोड जो एक्चुअली प्रोडक्शन वगैरह में लिखते हैं वहाँ पे नेम स्पेस को डायरेक्टली ऐसे इंपोर्ट करना थोड़ा गलत रहता है। क्योंकि ऐसा मानो कि कोई एक और नेम स्पेस है जिसके अंदर भी सी आउट है, तो नेम कॉलिजन वगैरह हो जाएगी ना। फिर तुमको ये नहीं पता ना कि किसका सी आउट है, एस टी डी का है या दूसरे का। तो बेटर ये है कि हमेशा नेम स्पेस कॉलन कॉलन और वो फंक्शन यूज़ करो। बट हम छोटे प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हमें चलता है। ठीक है। अब बात आती है कि तुमने आउटपुट प्रिंट कराना सीख लिया, तुमने इंटीजर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं वो सीख लिया, लेकिन इनपुट लेनी कैसे है। तो सी आउट का मतलब है कैरेक्टर आउट। ऐसे ही सी आउट अगर मैं दिमाग भी नहीं लगाऊं कि इनपुट लेनी है, तो जैसे अगर सी आउट है तो फिर ऐसा सी इन होना चाहिए ना। कुछ मैं ऐसा ये जो दो बैक स्लैश लगाते हैं उससे कमेंट बोलते हैं, तो वो कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करता और एरर नहीं आता। तो मतलब आइडली हमारे पास सी इन होना चाहिए। चलो जी, ठीक है। लॉजिक के साथ ही चलते हैं। चलो अपन ये बोलते हैं कि अपन कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे पास एक इंट ए लिया जिसके अंदर हमने ज़ीरो डाल दिया, और हम बोलते हैं कि इसकी इनपुट यूज़र से कराएं। ठीक है। तो सी इन, अब सी इन के बाद क्या लगाएं। सी, देखो ये आउटपुट ऑपरेटर था। अब सी इन है, हमें इनपुट लेनी है, तो इसका जस्ट रिवर्स दो बार अंदर को जो ऑपरेटर होगा वो लगा दो। ठीक है, कि सी इन में ऐसा समझो दो बार ग्रेटर वाला। तो उसके बाद ए करोगे तो इसका मतलब ये है कि यूज़र जो भी वहाँ से इनपुट डालेगा वो ए में आएगा। तो अब एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि जो भी हमने ए में हमने उधर से प्रिंट कराएंगे वो आएगा कि नहीं आएगा। तो रन किया, अब रन हो रहा है। ठीक है। अब रन होने के बाद एक कर्सर हिल रहा है, तो मतलब अब मैं लेट्स से मेरे को पता है मैं इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 5 डाल देता हूँ और एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, तो 5 आ गया। ठीक है, और ये प्रोग्राम इसी के साथ ख़त्म हो गया। चलो अब इसको दोबारा चलाते हैं और 5 की बजाय इसमें कोई और वैल्यू डाल के देखते हैं। इसमें मैं डालता हूँ लेट्स से 87। तो 87 आ गई। तो इसका मतलब अब हम इनपुट लेना सीख चुके हैं कि कैसा लेना है। तो अब तुम बोलोगे कि यार सी इन हमने इंटीजर के लिए किया, किसी और के लिए करें तो क्या अलग होगा। देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसी प्रोग्राम में हम इनपुट कैरेक्टर करते हैं। तो इन अब कैरेक्टर की टाइप क्या होती है, कैर लेना पड़ेगा। कैर सी, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू तुम ए ले लो, ताकि हमें पता रहे कि हमने कुछ किया और चेंज हो गया। तो पहले एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि सी की वैल्यू क्या है। ए है। अब हम बोलते हैं कि यूज़र को बोलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं कि अब हमको ये तो हमने सीख लिया है।
इसको कमेंट कर देते हैं, हम सिर्फ सी वाला लेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सी इन कर दो और इनपुट दे दो और उसमें सी चाहिए मुझे, और जो भी कैरेक्टर देगा उसको अपन प्रिंट करा देंगे, ठीक है। चलो जी, सही बात है, बढ़िया बात है। प्रोग्राम हमारा हमारा रन हो गया। देखो ये पहले ए प्रिंट हुआ, अब तुम बोल रहे हो कि कुछ इनपुट दो, तो मान लो कि मैं दे देता हूँ वाई। वाई दिया, देखो वाई प्रिंट हो गया, चलो ठीक है जी, बढ़िया है। अब तुम बोलोगे कि यार कुछ फ्लोट के साथ भी खेल के दिखाओ, इनपुट आ फ्लोट। तो अपन एक काम करते हैं, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं जिसको फ्लोट एफ बोल लेते हैं, और स्टार्टिंग वैल्यू उसकी पाई की वैल्यू जो होती है वो रख लेते हैं 3.14, और सी आउट कर देते हैं एफ को, और एंडल कर देते हैं। और ये जो कोड था इसको अगर हम कमेंट कर दें, क्योंकि अब हमें चाहिए नहीं, वरना बार बार हमको देखना पड़ेगा इसको। तो एक काम करते हैं, हमने लिया एफ को प्रिंट कर दिया, हम नया वैल्यू एफ का ले लेते हैं सी इन से, सी इन होगा। और अब हमको क्या करना है, सी आउट करना है ना, सी आउट एफ डेल, ठीक है। 3.14 वैल्यू आ गई। अब बोल रहे हो इनपुट करो, तो इनपुट कर लेते हैं अपन 5.96, एंटर किया, 5.96 प्रिंट हो गया, वाह ग्रेट, ठीक है। चलो इस लेक्चर के लिए इतना ही।